Good morning, everyone. I am Mukesh Chaube, Principal Project Engineer, CMM Group, Chris. Today I am going to demonstrate the IR Electrical Scouting app. Uh, this app is only for the scouting staff, मतलब ऑन बोर्ड स्टाफिंग स्टाफ। इस ऐप को यूज़ करने के लिए फर्स्टली कोच मित्रा एप्लीकेशन में हमारा जो क्रिस का सीएमएम का कोच मित्रा एप्लीकेशन है, वहाँ पे स्टाफ को रजिस्टर्ड करना होगा। अगर वो उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ही तभी ये स्काउटिंग ऐप यूज कर सकता है वो बंदा, क्योंकि ये स्काउटिंग ऐप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नंबर पे ही ओटीपी आएगा, उसके बस बेसिस पे ही ऐप कर सकता है। आप सभी जो लोग भी आपने ऑलरेडी स्काउटिंग ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, उसे वापस प्ले स्टोर से लेटेस्ट अपडेट कर लीजिए। जैसा कि अगर मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि आपको IR इलेक्ट्रिकल स्काउटिंग ऐप के नाम से हमारा ऐप है। IR इलेक्ट्रिकल स्काउटिंग, ये देखिए ऐप आ रहा है। ये ऐप हमारा, इसका ये सिंबल है ट्रेन के साथ, इस पर इंस्टॉल करते हैं। ये ऐप उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग स्काउटिंग पे हमारे काम कर रहे हैं, ऑन बोर्ड ट्रेन में चल रहे हैं। उनके लिए ये सर्विसेज हमारी हमने इसमें बनाया है, जो भी रेलवे बोर्ड ने में गाइडलाइंस के थ्रू तो बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें। जैसे इसमें डिफेक्ट्स ऐड करना ड्यूरिंग जर्नी, दो तरह की एक्टिविटी को इसमें कंपेयर किया गया है, जैसे ACCI एक्टिविटी की और पावर कार स्टाफ की एक्टिविटी। दोनों का एक्टिविटी को हमने डिफाइन किया। अभी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ ऐप इंस्टॉल होने पर है। ये ऐप इंस्टॉल हो गया मेरा, मैं इसे ओपन करता हूँ। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मुझे देखिए ये ऐप का होम पेज आ रहा है। इस ऐप को होम पेज के बाद जब जो भी मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर से मुझे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो मेरा एक मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, मैं इस पर देखता हूँ, उसको लॉगिन करता हूँ। ये मोबाइल नंबर मैंने लखनऊ डिवीज़न के लखनऊ डिपो को मैंने रजिस्टर कर रखा है। 63 मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, उस पर फिर देखिए OTP मांगता है ये। अगर आपके पास OTP नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने अपने मोबाइल नंबर पे डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर रखा है। तो अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर रखा है तो आप उसे वापस पहले चेक कीजिए। अगर आपका मैसेज नहीं आ रहा, इसका मतलब हो सकता है आपके फ़ोन पे डू नॉट एक्टिवेट हुआ है, उसे एक्टिवेटेड को वापस आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब के केसेस में आपके पास SMS नहीं आएगा। अभी तक इसमें SMS नहीं आया है, मैं चेक कर लेते हैं। वापस इसे कैंसिल करके दोबारा डालते हैं। मोबाइल नंबर बोलना 6395777130। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए SMS आ गया है 865139 865139 865139। OTP वेरीफाई हो गया। OTP वेरीफाई करने के बाद ये लिस्ट आती है। कोच मित्रा में जैसे ही आपने अपने स्टाफ को रजिस्टर करते हैं, उसके साथ आप अपने स्टाफ को डेली ट्रेन में असाइन कर सकते हैं कि किस ट्रेन में वो जा रहा है, जाने वाली ट्रेन और आने वाली ट्रेन। ठीक है, असाइन कर सकते हैं डेली। अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया है, जैसे मैंने देखा आपने क्या ना, जिससे बंदे की ID से लॉगिन है लखनऊ से, तो लखनऊ में से किसी ट्रेन का असाइनमेंट नहीं है। अगर किसी ट्रेन का असाइनमेंट नहीं है तो उसको सारी लखनऊ से जाने वाली सारी ट्रेनें दिखाई देंगी। आप देख पा रहे हैं सारी ट्रेनें की लिस्ट आ रही है यहाँ पे। अगर उस कोच मित्रा एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको असाइनमेंट कर सकते हैं, तो असाइनमेंट करने के केस में उसको वही ट्रेन दिखाई देंगे जो उसको असाइंड है। इस केस में अभी किसी कोई ट्रेन में असाइनमेंट नहीं है, तो मैं एक ट्रेन ले लेता हूँ। अगर आप देख पाए तो इसमें लखनऊ की ट्रेन है, मैं लखनऊ की 12429 लखनऊ AC सुपरफास्ट को ऐड करके देखता हूँ। बैक डेट की कोई ट्रेन को असाइन करता हूँ, 15 अगस्त की ट्रेन को लेता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। कि देखिए जब असाइनमेंट हो गई तो जो ट्रेन की असाइनमेंट है उसी ट्रेन की याद देगा। 2429 लखनऊ AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 अगस्त की मैंने असाइन की है अपने आप को। अगर ये कोच मित्रा से असाइन करूँगा और मैं लॉगिन करूँगा स्काउटिंग ऐप, तो उसको सिर्फ यही दिखाई देगा, क्योंकि मुझे कोई असाइनमेंट नहीं था, इसलिए मुझे सारी ट्रेन की लिस्ट आ रही थी। अब मैं इस ट्रेन पे क्लिक करूँगा। इस
पर क्लिक करूँगा तो दो एक्टिविटी को मैंने बाइफरकेट किया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ACCI एक्टिविटी और PC स्टाफ एक्टिविटी। PC स्टाफ मतलब पावर कार स्टाफ एक्टिविटी। पहले ACCI एक्टिविटी में जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके पास आप चेक करेंगे अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड करने से पहले कि ट्रेन की इन्फॉर्मेशन जिस ट्रेन पे आप असाइंड है वो सही ट्रेन है कि नहीं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ट्रेन सही नहीं है तो लास्ट में एक बटन आ रहा है एंड ऑफ जर्नी, इस ऑफ जर्नी बटन करके आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप स्टाफ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आपने, मैंने दिव्य कुमार को यहाँ किया है, रजिस्टर्ड किया है स्काउटिंग ऐप के नाम पे, स्टाफ के नाम से, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब ACCI में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन आता है पहला ऐड डिफेक्ट। ड्यूरिंग जर्नी अगर कोई आपको डिफेक्ट मिलता है, इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट मिलता है जो आप वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो आप वो मार्क कर सकते हैं। मैंने ऐड डिफेक्ट क्लिक किया। इस ट्रेन के अंदर जो लिस्ट यानी जो लोड था, आप देख पा रहे हैं 22 कोच का लोड था, 22 कोच का कंसिस्ट दिखा रहा है इसमें। जिस भी कोच में आपको प्रॉब्लम लगती है आप उस कोच पे क्लिक करेंगे। ये टच पे चल काम कर रहा था, इस पर एक बार क्लिक करने पे थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये डिपेंड ऑन दूसरा जो पेज आता है वो नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है ट्रेन के अंदर आप हैं तो स्पीड स्लो हो रही है या नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, तो एक बार क्लिक करके आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद स्पीड के हिसाब से वो ट्रेन की मतलब लिस्ट नया पेज ओपन होता है। अब देखिए मैंने कोच क्लिक किया, अगर आपने गलत कोच को लिया तो आप चेक करिए यहाँ पे पहले कोच मास्टर में कि कौन सा कोच आपने सेलेक्ट किया वो सही है कि नहीं। उसके बाद आप उसमें ऐड डिफेक्ट ऐड करने के लिए आपको पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये कैटेगरी की लिस्ट है जो हमें बोर्ड से पहले मिली हुई है, इसमें आप सेलेक्ट करते हैं। मैं पैनल इक्विपमेंट फिलर लाता हूँ, उसके साथ जैसे कैटेगरी सेलेक्ट किया उसके साथ साथ आपको डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट होगा, इस पैनल इक्विपमेंट के जो प्री डिफाइंड डिफेक्ट्स है वो यहाँ पे डिफाइंड है। अगर आपको आपके डिफाइंड नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें मेल करके ये ऐड करा सकते हैं। पैनल इक्विपमेंट की जगह मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, पावर सप्लाई सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके हिसाब से डिफेक्ट चेंज हो जाते हैं। ये पावर सप्लाई के इतने ऑलरेडी डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपको ऐड करना है। उसके साथ आपको पास ऑप्शन आता है पंक्चुअलिटी लॉस हुआ कि नहीं इस डिफेक्ट की वजह से। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रहता है, अगर यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या एक्शन टेकन लिया। ये फ्री टेक्स्ट है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं नो पे क्लिक करता हूँ। फिर आपने जो डिफेक्ट हुआ ऐड किया, आप उसमें क्या आपने काम किया उसके बारे में फ्री टेक्स्ट है, आप उसे ऐड कर दीजिए। साथ साथ जो आपने डिफेक्ट मार्क कर रहे हैं उस डिफेक्ट की फ़ोटो आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फेल कंपोनेंट इमेज। इस इमेज पे क्लिक करेंगे आप तो आपका दो ऑप्शन आएगा, फ़ोटो गैलरी या फिर कैमरा। फ़ोटो गैलरी मतलब अगर आपने पहले से डिफेक्ट की फ़ोटो ले रखी है तो आप गैलरी में, जैसे आप फ़ोन की गैलरी में जाके वहाँ फ़ोटो अटैच करते हैं वहाँ अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैमरे पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन कर देगा। ये आप जैसे कैमरा से ओपन कर दिया मेरा, अब देख पर मैं ऐसे यहाँ से फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये फ़ोटो करेक्ट हो गई, फ़ोटो यहाँ पे आ गई। आप चेक करेंगे और सबमिट करेंगे। मैं इसे अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन डिफेक्ट मार्क हो जाएगा। जैसे डिफेक्ट मार्क होगा CMA में पहुँच जाएगा और रेक मेंटेनेंस में दिखने लगेगा या फिर कोच हिस्ट्री में दिखने लगेगा। तो अभी डिफेक्ट मार्क नहीं कर रहा हूँ। ये डिफेक्ट का फॉर्म मैंने दिखा दिया कि ACCI एक्टिवाई ऐसे करने में डिफेक्ट का फॉर्म भर सकता है। उसके साथ दूसरा ऑप्शन के बाद क्या आता है, सर्विस रिक्वेस्ट। ये सर्विस रिक्वेस्ट का फॉर्म खुलता है। यहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। रेल मदद के कंप्लेन अगर उस ट्रेन पे हैं जिस ट्रेन पे आप ऑन बोर्ड हैं तो आपको वो कंप्लेन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप कंप्लेन क्लिक करके आपका SMS के थ्रू भी आपका मैसेज आता होगा रेल मदद से। उसके साथ साथ हमारे पास इंटीग्रेशन कर रखें, आप यहाँ पे रेल मदद के कंप्लेन भी दिखाई देंगे। क्योंकि मैं बैक डेट में हूँ, कोई कंप्लेन इसकी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे कोई कंप्लेन दिख नहीं रहा है। तो ये दो ऑप्शन आते हैं आपके पास ACCI स्टाफ को एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अगर यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, बैक करता हूँ, एंड ऑफ जर्नी करता हूँ, तो ACCI एक्टिविटी से मैं बाहर आ गया। वापस मैं उसी गाड़ी में जाता हूँ जिसमें मैंने असाइन किया था, 15 अगस्त की गाड़ी को एक्सेप्ट करता हूँ। ये वापस आ गई, इसमें क्लिक करते हैं तो अब मैं PC स्टाफ एक्टिविटी में जाता हूँ, जो नए हमने न्यूली अभी चीज़ें दी हैं। फिर सारे फील्ड से पहले आपको ट्रेन इन्फॉर्मेशन चेक करना है और आपको स्टाफ इन्फॉर्मेशन चेक करना है। वो दोनों आप चेक कर लीजिए, अगर सही है तो आगे प्रोसीड कीजिए। अब PC स्टाफ के पास क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने के, फ्यूल कंजम्पशन जो ऑलरेडी लास्ट वर्जन में भी आप लोगों ने देखा होगा। अभी नया हमने इसमें HOG रनिंग आवर्स और DG रनिंग आवर्स की इन्फॉर्मेशन दी है। मैं फिर से फ्यूल कंजम्पशन के बारे में बता दूँ। फ्यूल कंजम्पशन पर क्लिक करते हैं, फ्यूल कंजम्पशन पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म खुलता है। अच्छा, इस फ्यूल कंजम्पशन के फॉर्म में कुछ इशू में देख लेता हूँ। HOG कन्फर्म आता है। HOG का फॉर्म जो हमने नया दिया है, इसमें ये फॉर्म खुलता है। इसमें ऑप्शन पहले पूछता है आपसे स्टेटस ऑफ HOG लोगो। अगर HOG लोगो चल रहा है आपका यस है तो आपको कोच नंबर डालना पड़ेगा, किस कोच से आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोको नंबर डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे लोको नंबर फ्री टेक्स्ट है, आप डाल सकते हैं करके आप लोको नंबर डाल दीजिए। ये लोको का कन्वर्टर मेक क्या है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जब HOG आवर्स आपने सेलेक्ट किया था यस, तो इसका मतलब आपको कन्वर्टर आपका चल रहा है। तो आपका HOG आवर्स का जो कन्वर्टर A है, स्टार्ट टाइम कब चल रहा है यानी इसकी डेट और टाइमिंग
डेट देखिए बाई डिफ़ॉल्ट आज की दिख रही है। अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। टाइमिंग आपको चेंज करना है तो टाइमिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग चेंज करिए। स्टॉप कन्वर्टर ए का स्टार्ट टाइम, फिर इसी तरह कन्वर्टर ए का स्टॉप टाइम, कितने बजे कितने से कितने बजे चला, और फिर कन्वर्टर बी का स्टार्ट टाइम और कन्वर्टर बी का स्टॉप टाइम, ये दोनों टाइम आपको देना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप दोनों टाइम देंगे ये अपने आप ये कैलकुलेट कर देगा HOG, टोटल HOG आवर्स। ये आपको ये इसमें लिखना नहीं है, ये फ्री डिफाइंड कैलकुलेटेड फील्ड है। जैसे भी आपका ये दोनों कन्वर्टर ए का स्टार्ट टाइम और इन टाइम का जो वैल्यू आती है कन्वर्टर बी की जो वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को सम करके यहाँ टोटल HOG आवर्स यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाता है, और सबमिट करेंगे तो ये HOG आवर्स आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ये HOG आवर्स जितनी बार भी आपका HOG चलेगा आपको उतनी बार में रखना है। बीच में क्योंकि हो सकता है HOG चले, फिर थोड़ी देर के लिए HOG के बाद फिर DG सेट चल रहा है, फिर DG सेट के बाद फिर वापस HOG पे आ रहा है, तो जितनी बार भी HOG आपका इन्फॉर्मेशन आता है वो उतनी बार आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसी तरह अगर मानते हैं अगर आपने इसमें कह दिया कि HOG आवर्स नहीं चल रहा है, नो स्टेटस ऑफ HOG लोको नो, यानी HOG लोको नहीं, नॉन HOG आवर्स स्टार्ट हो गया। फिर अभी आपको कोच नंबर सेलेक्ट करना है। कोच नंबर सेलेक्ट करेंगे आप, नॉन HOG आवर्स कितने बजे से चल स्टार्ट हुआ और कितने बजे तक स्टॉप हुआ ये आपको डालना है। नॉन HOG आवर्स का क्या नाम है, रीज़न क्या है, नॉन HOG लोको, कन्वर्टर नॉट वर्किंग, कपलर नॉट अटैच, ये प्री डिफाइंड क्या नाम है रीजंस हैं जो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, करके आप सबमिट कर सकते हैं। इस केसेस में नॉन HOG आवर्स के केस में जब आपका नॉन HOG आवर्स चलेगा तो आपको वापस बैक करके आप DG रनिंग आवर्स एंट्री कर सकते हैं। DG रनिंग आवर्स पे आते हैं, का फॉर्म खोलते हैं। DG रनिंग आवर्स में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन आपसे आता है कि आप कैटेगरी में क्या करते हैं, मैनुअली भर रहे हैं या HMI से या डेटा काम से डेटा ले रहे हैं। मैंने डेटा काम सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको वही कोच नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि दो पावर कार के हिसाब से 2 पावर कार दिख रहे हैं आपको, हर पावर कार के लिए आपको एक बार एंट्री करनी है। अगर एक पावर कार में DG सेट, अगर मैं बात करूँ DG सेट 4 बार चला तो आपको उस पावर कार के अंदर 4 बार एंट्री करनी पड़ेगी। 4 बार चला बंद हुआ, उसी तरह दूसरे पावर कार में चलता है तो जिस पावर कार में आपको उतनी बार आपको एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने ये पावर कार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टार्ट टाइम वही सिमिलर कि सेट ए इंजन, जो इंजन हमारा सेट ए का इंजन है उसका स्टार्ट टाइम कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितने बजे एंड हुआ, डेट एंड टाइमिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे टाइमिंग स्टार्ट इंजन ए का स्टार्ट टाइम, इंजन ए का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, उसी के साथ इंजन बी का स्टार्ट रीडिंग टाइमिंग और इंजन बी का जो इन टाइम है वो दोनों टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद टोटल रनिंग आवर्स ए का, यानी ए का रनिंग आवर्स कितना देर था, देखिए मैंने टाइमिंग डाला उससे कैलकुलेट कर लिया। टोटल रनिंग आवर्स बी का दिखा रहा है, बी में हमने कुछ चेंजेस नहीं किए थे, अगर मैं बी चेंज करता हूँ, अगर यहाँ 13:08 था मैं इसको कुछ 13 बज के कर लेता हूँ, 1 मिनट में कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 13:08 से क्या नाम है सेकंड ये कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो 13 इसको मैं 12 कर लेता हूँ, तो ये कैलकुलेट कर रहा है 1 घंटा ऐसे करके कैलकुलेट कर रहा है ये। और फिर ये टोटल सेट ए का रनिंग आवर्स, टोटल सेट बी का रनिंग आवर्स दोनों को कंप्लीट करके टोटल GG सेट आवर्स का ये कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे वहाँ 167 था, 169 था और यहाँ 1 आवर्स टोटल मिलकर 170 आवर्स करके ये कैलकुलेट कर रहा है। तो ये तो DG रनिंग आवर्स का इन्फॉर्मेशन है। मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेटा है। इसी के साथ हमें अगर ऑप्शन बताया गया है कि किसी किसी केस में बोथ चलता है, कभी कभी HOG आप भी चलता है और DG भी से चलता है, एक HOG का कन्वर्टर चल रहा है और DG भी चलता है, वो केस अभी हैंडल नहीं है। वो केस हमें रिसेंटली पता चला जब हम डेवलपमेंट करने से रहे और हमारे पास कुछ डिस्कशन हुआ आप लोगों से, तो वो केस हम धीरे धीरे हैंडल करेंगे। अभी वो केस हैंडल नहीं है, अभी आपको HOG आवर्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है और DG सेट रनिंग आवर्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन डालनी है और जितनी बार HOG आवर्स चलता है उतनी बार आपको एंट्री करनी है। हर कोच के लिए अलग अलग करनी है, DG आवर्स के लिए भी और HOG आवर्स के लिए। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप एंड ऑफ जर्नी पे करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी और आप बाहर आ जाएंगे ऐसे। तो फिलहाल इतना ही इन्फॉर्मेशन है जो आपको डालना है। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी होगी तो नेक्स्ट वीक हम इसकी एक मीटिंग रख लेते हैं आप लोगों के साथ मिलके, और जो भी क्वेरी होगी आप लोग इसे यूज कीजिए, कुछ फीडबैक दीजिए। लेटेस्ट ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग प्ले स्टोर से, क्योंकि लेटेस्ट अपने वर्जन अपने जो स्टेबल वर्जन है वो उसे अपलोड कर दिया है। वापस एक बार चेक करते हैं हमारा फ्यूल कंजम्पशन वाला के फॉर्म में क्या दिक्कत थी, उसे वापस एक बार खोल के देखते हैं अगर चलता है तो। देखिए मैंने क्लिक किया, ओपन नहीं किया, थोड़ा वेट करना पड़ता है, कभी कभी ये स्लो आता है। उस पर क्लिक करते हैं, वापस फ्यूल कंजम्पशन में जाते हैं।
ये फ्यूल कंजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसे देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूल कंजेशन में क्या प्रॉब्लम है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें से दिखेगा। ठीक है, मैं इसको अलग से देख लूँगा। फ्यूल कंजेशन आप लोगों को पता है, फ्यूल कंजेशन में एक रिक्वायरमेंट आई है, वो अभी हम रिक्वायरमेंट नेक्स्ट फेज में ज्वाइन कर लेंगे। जो फ्यूल कंजेशन में हम स्टार्टिंग आवर्स लेते हैं, उसमें एक नई रिक्वायरमेंट आई कि टॉपअप करने से पहले कितना उसका फ्यूल था, उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन थी, वो भी हमें कैलकुलेट नेक्स्ट वर्जन से कर देंगे आपको। अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आप HOG रनिंग आवर्स और DG रनिंग आवर्स को काम शुरू कर दिए। उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइएगा, और ऐसे करने के बाद आप एंड ऑफ जर्नी कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको हमें शेयर करनी हो तो हमारा ग्रुप बना हुआ, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, उस पर शेयर कर सकते हैं। और साथ के साथ आप हमें cmmadmin@kiss.org.in पे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।